ब्लॉक में जो हमारे हवा जाने देना भैया पर जो कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल को अलॉटमेंट कर दिया है सरकार ने ऊपर का ऊपर, और यहाँ की जो ग्राम सभा ने आपत्ति लिखकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजने के बाद भी उस ग्राम सभा की मान्यता को नहीं मान रही। ये कैसी सरकार है जो ग्राम सभा की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहां पर अलॉट नहीं हुई और बात करती है कि ग्राम सभा पावरफुल है, पैसा कानून लगा हुआ है, उसके बाद भी यदि सर्वोपरि ग्राम सभा है, इस बात को हम सब जानते हैं, न्यायपालिका भी जानती है कि ना विधानसभा ना लोकसभा और ग्राम सभा सबसे पावरफुल है, तो ग्राम सभा की आपत्ति के बाद में ले ली गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे, आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे और यहाँ के जो जल जंगल जमीन के जो मालिक है उनको बेदखल करने का काम कर रहे हैं। ये गैर संवैधानिक तरीके से आप देशद्रोह का काम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ की जो शासन प्रशासन और हमारी कम्युनिटी से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, दोनों जिले में के कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या झक मार रहे हो? आपको पता नहीं है? आपको ऐसे विभाग का मिनिस्टर बनाया जिस विभाग में पैसा ही नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी के वेतन के पैसे जो हमारे ट्राइबल सब प्लान के पैसे में से बांट रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। आप एक ऐसे दिलीप सिंह भुजिया की बेटी है, आपको बोलना चाहिए, आपको सदन में आवाज उठाना चाहिए। और अलियासपुर के भी जो मिनिस्टर है, आपको नहीं बोलना चाहिए। आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं धार जिले से विलोम करता हूँ। धार जिले में जहाँ में जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर भी वहां का एक कैबिनेट मंत्री था, उद्योग मंत्री, वहां पर एक पीएम मित्र टेक्सटाइल डॉक्टर साहब हमारे सारे आंदोलन में आए, हमने लड़ाई लड़ी और उस कैबिनेट मंत्री को हमने आने वाले चुनाव में घर बिठाने का काम किया, जबकि वो सामान्य वार्ड है, दरबार दत्तीगाम दरबार, जिसका आप नाम सुनते होंगे। तो ये लड़ाई हमको इस सरकार से लड़नी पड़ेगी। जो गुंगी बेरी, वहां पे भी हमारे वहां पे मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर बना रखे, लेकिन अभी बागटांडा में डायनासोर पार्क लेके आ गए और आदिवासी को निशाना बना। यह सिर्फ एक जगह का मामला नहीं, पूरे देश में जहां जहां पर भी आदिवासी निवास करते हैं उस जमीन को चिन्हित करके ऊपर का ऊपर सैटेलाइट से अलॉटमेंट कर देते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक सरकार है, गैर संवैधानिक सरकार है। और कल पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मना रही। अरे तुम किस मुंह से बाबा साहब की जयंती मना रहे? आपने संविधान को तो मानने से इनकार कर दिया और संविधान को खत्म करने का काम कर शुरू कर दिया। 9 अगस्त 2018 को भारत के राजधानी जंतर मंतर पर भारत के ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के लोगों ने संविधान की प्रतियां फाड़ी और जलाई गई। आपने क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन किया? आपने नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकला, गृह मंत्री के मुंह से शब्द निकला, अरे संविधान की प्रतियां जला रहे हो, उसको फाड़ रहे हो और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये स्पष्ट है कि ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कह दो इनसे, जुल्म करती जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में तुम्हारे रवानी भी नहीं मांगोगे, अगर हम गरजे तो पानी भी नहीं मांगोगे, पानी भी नहीं मांगोगे, पानी भी नहीं मांगोगे।